ओम काली, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की, जय सिया राम। आज का संदेश आप सबके लिए मैं कहूँ कि बजरंगबली की तरफ से है, ठीक है। हमारे बाबा जी की तरफ से है और ये संदेश उन भक्तों के लिए जो शायद बजरंगबली के अति प्रिय हैं और आप शायद बाबा के चाहे मंत्र जप करते हो, पाठ करते हो या उनका व्रत या अनुष्ठान करते हो, ठीक है, कोई संकल्पित पूजा आप शायद करते हैं या आप काफ़ी वर्षों से आपने बजरंगबली की शरण में अपने आप को मैं कहूँ कि सौंप दिया है। और ये संदेश मुझे उन्हीं भक्तों के लिए स्पेशली फील हो रहा है। पता नहीं क्यों आज बजरंगबली की ऊर्जा किस तरीके से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि आज तो मंगलवार है ही और लेकिन कुछ स्पेशल मुझे लग रहा है अपने भक्तों पे बहुत ज़्यादा प्रभु को प्रेम आ रहा है। तो ये संदेश आप उन सभी भक्त के लिए जो मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि हनुमान जी को पूजते हैं, ठीक है। तो ये संदेश स्पेशली उनके लिए तो है ही, बाकी आपको किसी के लिए बटा नहीं है, ना किसी के लिए भेदभाव से संबंधित कुछ ऐसा संदेश है इसमें, ठीक है। ये सबके लिए संदेश, लेकिन कुछ स्पेशल भक्त हैं जिनसे प्रभु बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। तो संकट मोचन देखते हैं क्या संदेश दे रहे हैं आपको। और ये संदेश फ़िलहाल मैंने आज के लिए सोचा भी नहीं था कि मुझे रीडिंग देनी है, संदेश देना है, बट मैं किसी और चीज़ के लिए मैं बैठी, लेकिन तुरंत ही ये है कि मतलब जैसे कि आप जैसे भक्तों की ऊर्जा कैच हुई और ऐसा लगा कि बजरंगबली को कुछ कहना है आपसे। तो ये स्पेशली उनका प्रेम है आपके लिए। तो देखते हैं बजरंगबली आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप उनके व्रत रखते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, जप तप करते हैं, संकल्पित कोई पूजा पाठ करें, तो आपके लिए ये संदेश सुनना बहुत अनिवार्य है। तो बजरंगबली की कृपा हम सब पर बनी रही, ये संदेश हम सब के लिए उपयोगी हो, फलदायी हो, ऐसी कामना के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं बजरंगबली हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इतनी अच्छी ऊर्जा और बजरंगबली का नाम और 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स 9 नंबर के आए हैं। तो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता ऐश्वर्य दिन जानकी माता, है ना, आप सबको तो ये पता ही है। तो फर्स्ट कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब कृपा देख लीजिए, मैंने कहा प्रेम, ये प्रेम दे रहे हैं, मतलब आपको बजरंगबली आपको संकट मुझे अपने परिवार के सदस्य जैसा समझते हैं, मतलब अपने अपने संतान समझते हैं, ठीक है। वही है जो आपके पूरे परिवार को चला रहे हैं, वही है जिनकी कृपा से आपके घर में धन धान्य और संपत्ति विद्यमान है। संपत्ति का सौभाग्य आपको मिला, सुरक्षा का सौभाग्य मिला, प्रोटेक्शन आपको मिली है, ठीक है। ये 9 नंबर का कार्ड जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसने एक तरह से पूरी तरीके से आपको एक सुरक्षा घेरा बना के रखा है बजरंगबली की ऊर्जा ने, ठीक है। तो आपके पास मुझे ऐसा लगता है आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी ज्ञान के स्रोत हैं जो आपके पास विद्यमान हैं और आपने बहुत सारे ज्ञान अर्जित भी किए हैं। आप मुझे लगता है अंगरक्षक, जैसे अगर आपके अंगरक्षक बजरंगबली है तो आप लोगों के अंगरक्षक बनते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ फील हो, इसलिए बजरंगबली आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ये ऊर्जा है एक अंगरक्षक की, एक सेनापति की। मतलब आप एक तरह से एक अपने जीवन में तो लीड कर ही रहे हैं और लोगों के जीवन में भी आप एक सेना नायक का काम कर रहे हैं। तो बजरंगबली उससे बहुत प्रसन्न है और वो अपनी ऊर्जा देख रहे हैं यहाँ पे। ये रेड कलर की ऊर्जा थोड़ा सा ऑरेंजिस्ट कलर में भी है, तो दोनों ऊर्जा यहाँ पे एक तरह से मंगल की जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा आपको यहाँ पे पूर्णता जैसा लग रहा है, आपके पावर, आपके अंदर के स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा इस समय आपके अग्नि तत्व आपका बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहा है, आपके अंदर इतना पुरुषार्थ बढ़ रहा है कि हर एक गलत चीज़ को नष्ट करने की क्षमता आपके पास है। तो ये एक तरह से बजरंगबली संकट मोचन आपको यही बता रहे कि वो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। उन्होंने अपनी ही एक तरह से अपना अंश आपको दे रखा है, अपनी ऊर्जा का अंश दिया है, उसकी कृपा से आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। आपका परिवार बहुत सुखी और संपन्न रहने वाला है, परिवार संपूर्ण भी होने वाला है। ऐसी स्थिति अगर कहीं अपूर्ण आपको लग रहा था कि कोई चीज़ आपके पास पूरी नहीं है, तो यहाँ पे पूर्णता की स्थिति आ रही है, ठीक है। 10 नंबर मतलब कंप्लीशन, कंप्लीट होने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अभी तक छूटी हुई थी या कुछ चीज़ आपसे मिसिंग थी, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और आपको मुझे लगता है आप शायद अपने घर में आपने कुत्तों को पाला हुआ है, पेट एनिमल्स रखे हुए हैं, डॉग्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो उनको सेवा देते हैं, बजरंगबली बहुत प्रसन्न है। या हो सकता है आप अपने जहाँ भी रहते हैं, जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पे भी आप क्या कहते हैं डॉग्स की जगह सेवा करते हैं, उसके लिए आप
आपको मैं कहूँ कि बजरंगबली का एक तरह से आशीर्वाद है आपको कि आप ये सेवा दान करते हैं तो उनको बड़ा एक तरह से बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक है, 9 नंबर का कार्ड और ये प्रेम, जैसे मैंने कहा ना किस तरीके का प्रेम दे रहे हैं आप, प्रेम देते हुए मुझे बजरंगबली दिख रहे हैं और सुरक्षा तो ऑब्वियसली मिल ही रही है आपको। तो आपका एक तरह से मैं कहूँ कि पूरी तरीके से एक ऐसा कवच आपके आगे तैयार कर दिया गया है ताकि आपको कोई भेद ना पाए। ठीक है, आपके पास इतनी पावर है कि आपको कोई भेद सकता नहीं है। तो यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड नेक्स्ट रिपीटेड है, हर्मिट। तो मैंने कहा ना आपको बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारी कलाएँ दे रखी हैं। तो यहाँ पे बजरंगबली की कृपा से आपको एक तरह से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपको अपने पूर्व जन्म की जो ज्ञान था उसको जागृत करने का एक तरह से मैं कहूँ आपको प्रभु ने मार्ग दिखाया और आप उस मार्ग पर चले और उस सिद्धियों को फिर आपने एक तरह से मैं कहूँ उसको सिद्धियों को दोबारा जागृत किया आपने। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके लिए जो प्रेम बजरंगबली का रहा, वो बता रहे कि आप तो हमारे इस जन्म से नहीं कई जन्मों से आप हमारे भक्त हैं। ठीक, कई जन्म से आप उनको भजते आए, इसीलिए उनका प्रेम आपके ऊपर एक तरह में उड़ेल रहे हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मुझे बजरंगबली के प्रेम की ऊर्जा बड़ी आ रही है। तो आपके लिए एक तरह से आशीर्वाद यही स्टार, ठीक है, आप स्टार सीड्स की बात कर रही हूँ मैं, देख लीजिए ये मैंने अंश कहा ना कि बजरंगबली के अंश हैं, तो बिल्कुल आपके अंदर वो तत्व है, आपके अंदर वो एक चमक है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। ठीक है, रही बात आपकी कुछ, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो टावर मूवमेंट्स थे ये सब आपके बीते हुए पल हैं। ठीक है, जो बीत चुके हैं, या अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके साथ ये कुछ गलत चल रहा है, कुछ घटनाएं हो रही, क्योंकि ये भी मंगल का कार्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी आपकी बैलेंस करनी बहुत आवश्यक है। और इस समय पे यहाँ पे सिर्फ बजरंगबली ही वर्क कर रहे हैं आपके लिए, वही काम कर रहे हैं आपके लिए। आपके मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर काफ़ी कुछ अटैक करवाया गया किसी भी तरीके से कि आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की, मतलब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई कि चीज़ें छिन्न भिन्न हो जाएं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में, आपके घर परिवार में एक तरह से उत्पन्न की गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ षड्यंत्रकारी यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी आपके बजरंगबली या मैं कहूँ संकट मोचन ने आपके संकट को हरा, आपको सेफ रखा, सुरक्षित रखा और आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया। आपके सारे रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती हैं बजरंगबली हर लेते हैं। ठीक है, या तो आपको इतनी क्षमता दे देंगे कि उस चीज़ को आप पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपके पास इस समय मुझे लगता है कि धन के बड़े स्रोत आ रहे हैं, कि धन कमाने के स्रोत आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं से आपको कहीं भी छोटा सा भी काम करते हो अच्छा, एक तो अच्छी आमदनी आपकी हो रही है, या कहीं ना कहीं से ये अवसर आने वाला है कि जहाँ आपने उम्मीद नहीं की तो उस चीज़ मिलने वाली बहुत सारी। लेकिन यहाँ पे एक तरह से आपसे बजरंगबली मुझे यहाँ पे एक सलाह देते हुए भी दिख रहे हैं कि आपको कोई, जैसे अगर धन से संबंधित कोई चीज़ें, तो आपको धन को बांध कर नहीं रखना है। ठीक है, धन को बांधना नहीं, उस धन के पीछे दीवाने नहीं हो जाए। मतलब कि एक तरह से जो मैट्रिक्स की जो माया है ना, ये जो भौतिक जगत की माया, उस माया में मत पड़िएगा। धन आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरत है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर इसी की लालसा में अगर आप इसी में इन्वॉल्व हो गए, इसी के पीछे भागने लग गए, तो उसके लिए आपको अलर्ट कर रहे हैं बजरंगबली की आपको धन अगर मिलता है तो अच्छी जगह लगाइए। ठीक है, दान पुण्य करिए, कन्याओं को दान करिए, बहुत ज़रूरी कन्याओं को दान करना। आप पितरों के लिए अपने दान कर दीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ अंश निकालते जाइए, अपना दशांश जरूर निकालिए अपनी कमाई का। और रही बात कि आप अगर इस मैट्रिक्स में फंस रहे हैं, इस माया जाल में फंसे, उसके लिए भी आपको अलर्ट किया जाए, क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है आप ये ऊर्जा हैं, एक संत की ऊर्जा, एक भक्त की ऊर्जा। तो भक्त क्या है, माया में नहीं पड़ सकता। इतना तो आपको, भले आप इस भौतिक जगत में कलयुग के उसमें एक तरह से मैं कहूँ प्रभाव में है ये चीज़ें, तो एक तरह से आप मैं कहूँ कि एक जाल तो है ही जो सबके लिए होता है, सब फंसते हैं इसमें, लेकिन आपको इस जाल को तोड़ना है। मतलब आपको सिर्फ एक तरह से कहा जा रहा है कि आपके लिए बजरंगबली उस माया जाल को वो खुद तोड़ते हैं, या तो आपको संकेत देते हैं। तो आप अगर धन के पीछे भाग रहे थे तो आपको कहा जा रहा है धन तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने इतने सत्कर्म किए हैं। आप ऐसी ऊर्जा लेकर आए कि आपको तो धन तो वैसे भी मिलना ही मिलना है। पितरों की कृपा यहाँ मुझे दिख रही है, तो आपको तो धन मिलना ही मिलना है, सम्मान भी मिलना है, क्षमताएं मिलनी है, सिद्धियाँ मिलनी है, बहुत कुछ मिलना है आपको। तो आपको मिल भी रहा है, मिला भी है। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। मतलब बजरंगबली का यही कहना, समर्पित कर दीजिए। बाकी बजरंगबली अपनी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। देखते हैं मार्गदर्शन में क्या आपको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बजरंगबली आपको क्या देने वाले हैं। बजरंगबली आने वाले समय में आपको क्या देने वाले हैं।
बिल्कुल, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ मिली और आप वहाँ पे आपको लगा कि आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, उस चीज़ को कंट्रोल कर नहीं पाए। तो आपके लिए वो जो एक समय है ना, जो एक मैं कहूँ हार्ट ब्रोकन का समय, जहाँ पे आपको बड़ा दुःख हुआ, बड़ा एक तरह से मुझे लगा, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा दुःख जैसे आपको लगा जीवन ख़त्म, ठीक है, जीवन का अंत, आप अंत करने तक की स्थिति में आपका एक माइंड ये हुआ कि क्या आपको अपना अंत कर देना चाहिए, या आपको लगा ये जीवन ही मेरा खत्म है, मेरे जीवन में ही चलेगा। तो बजरंग बली की कृपा, मैं कहूँ संकट मोचन की कृपा की, उन्होंने बता रहे जिन्होंने भी आपके साथ जो भी गलत किया है, ठीक है, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, उनको आपके जीवन से हटा ही दिया जाएगा, पूर्णता रूप से हटाया जाएगा। जो भी आएगा वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते संकट मोचन आपके लिए। तो वो एक्शन मोड पे है, बिल्कुल पूरी तरीके से सिर्फ काटने छाटने में लगे हुए हैं, ठीक है। जो आएगा हट जाएगा। अगर एक तरह से हमको शुद्ध भाव से अगर आपके पास आएगा, तब तो वो आपके प्रेम का हकदारी, आपके साथ का हकदारी होगा, ठीक है। नहीं तो वो आपके जीवन से हटा ही दिया जाए। तो डेथ की एनर्जी मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें थी आपके जीवन, जो भी नेगेटिव लोग थे, जो नेगेटिव एनर्जी, उस सब का खात्मा, अंत हो रहा है। तो आपको एक तरह से मैं कहूँ आपका भाग्योदय होने वाला है ना। तो बड़ी अच्छी ऊर्जा है। तो बजरंगबली के लिए मैं सोचती, एक मिनट में एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और संदेश हैं। ओके, करियर को लेके बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो दिक्कत, क्योंकि मैंने कहा ना काफ़ी लोग थे जो आपसे विवाद करते हैं, आपके पीठ पीछे आपको इन्होंने बहुत तंग किया। मुझे ऐसा था बहुत विवाद चल, अभी भी प्रेजेंट टाइम मुझे विवाद ही दिख रहा है। मतलब आपके धन को लेके, करियर को लेके, आपके पद को लेके, इस चीज़ को लेके ज़्यादा लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता, अपने कुंडली में थोड़ा सा बुध ग्रह की स्थिति भी चेक करा लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। चंद्रमा की स्थिति भी देखिएगा, ठीक है, दोनों चीज़ देख लीजिए, चेक कर लीजिए किस स्थिति में, और गुरु की स्थिति भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस मतलब इस स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है, जहाँ पे आपको मार्ग दिख नहीं रहा था, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहे, इल्यूजन में जा रहे थे, तो आपको बजरंगबली ये इस मार्ग से निकाल कर एक सतमार्ग पर ला रहे हैं, एक ऐसे मार्ग पर जहाँ पे आपको पूर्णता की स्थिति। फिर यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, मतलब आपको पूरी तरीके से हर एक चीज़ मिलने वाली है। इसलिए डेथ मतलब अंत, अंत ही आरंभ है। तो जैसे ही नेगेटिविटी का अंत होगा, तैसे ही आपके, मैं कहूँ कि आपके प्रसिद्धि का फूल खिलेगा, आपकी उस ऊर्जा का एक तरह से कमल खिलने वाला है, जहाँ पे सिर्फ पवित्रता होगी, उस एक तरह से निस्वार्थ प्रेम होगा, ठीक है। तो ये एक परिवार का सुख, पारिवारिक सुख मुझे ऐसा लग रहा है आपको कम मिला है, तो पारिवारिक सुख ही आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पितृ की भी कृपा है और बजरंग बली की भी कृपा है। तो आपको आने वाले समय पारिवारिक सुख मिलने वाला है। जो भी नेगेटिव लोग थे आपके जीवन में, जो आपके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे, उन सबको धीरे धीरे, सच में मैं वही कह रही हूँ, काट छाट रहे हैं, बजरंग बली काट छाट में ही लगे हुए हैं। तो छाट कर बाहर निकाल देंगे इन लोगों को। तो आपको इनसे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चाहे कितने भी नेगेटिव लोग रहे होंगे, वो आपके जीवन से धीरे धीरे हटा ही दिए जाएंगे। बजरंगबली बिल्कुल आपको परेशान होते हुए देख ही नहीं सकते, वो बिल्कुल ही नहीं देख सकते, इतना प्रेम करते हैं आपसे। तो आपके जीवन में अब ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे। और देख लेते हैं बजरंगबली क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल द डेविल देखा, मैंने कहा नेगेटिव लोग, तो अब अभिमानी, ईर्ष्यालु, घमंडी लोग, ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ऊर्जा जिन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की, आपकी चीज़ों को रोकने की, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश। मैंने मून की बात की, सारे कार्ड्स रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है। मून, आप स्थिति अपनी चेक करा लीजिए अपने कुंडली की। यहाँ पे एंजाइटी, फियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ बजरंगबली की बात हो रही है, द एम्परर मतलब शिव आ चुके हैं। तो बजरंगबली शिव का रुद्रावतार, ठीक है। तो यहाँ बजरंगबली की उपस्थिति हो चुकी है और आपके लिए कहा जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल बहुत अच्छा ही एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपके लिए जितना भी कठिन समय रहा, जितने भी नेगेटिव लोगों के प्रभाव में आप रहे, जितने भी उलझनों में आप फंसे थे, वहाँ से आपको धक्के मार के मतलब तरह से धक्का मारा जा रहा है धीरे धीरे, उस मार्ग से हटा के एक अच्छे सुमार्ग पर लेके आए जा रहे हैं आप। भले आपको, क्योंकि आपका मूड मुझे यहाँ लग रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह, डिप्रेशन की वजह से चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे थे, तो आपको बजरंगबली धक्के मार मार के बाहर वहाँ से निकाल के लेकर, आप निकलना ही नहीं चाहते, खुद ही फंसे हुए थे, खुद ही उस माया जाल में फंसे हुए थे। लेकिन आपको बार बार संकेत दे दे के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करा करा के आपसे कार्य कराया गया, ताकि आप उस अंधकार से बाहर निकले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब चीज़ों को, समय का परिवर्तन इतनी तरीके से मैं कहूँ कि
इतनी जल्दी 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 चीज़ों का समय का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है आपके अंदर शिव तत्व तो बहुत प्रबल हो रहा है, आपकी आत्म जागृति हो चुकी है, आपके चक्रा की भी जागृति हो रही है धीरे धीरे। और आप, अब मुझे ऐसा लगता है आपको बजरंगबली की कृपा से, आपको शायद भले आप बजरंगबली के भक्त आपको लगता होगा कि आप इस जन्म में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका ये पूर्व जन्म की आपकी भक्ति रही है, ये पूर्व जन्म से इस जन्म में भी ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ पे बजरंगबली की बात है, ये शनिदेव, व्हील ऑफ फॉर्च्यून शनिदेव, तो ये दोनों मित्र हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर शनि की भी कृपा बनी हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा, मुझे आपका चंद्र मुझे थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। और डेविल एनर्जी डेफिनेटली है, तो उसका तो खात्मा बजरंगबली कर ही रहे हैं। तो उतना तो आपको, उतना प्रभावशाली तो बना ही दिया गया, अथॉरिटी दी जा रही है आपको, वो पद दिया जा रहा है, वो शक्ति दी जा रही है, शिव तत्व तो है आपके अंदर। भाई आप बजरंगबली के जो के भक्त हैं, उनके प्रिय हैं, उनकी संतान है, तो वो अपने भक्त को ऐसी पावर दे रहे हैं कि ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास टिके ना। द स्टार दोबारा रिपीटेड आए, मतलब कुछ तो है ऐसा जो आपका पूर्ण संपूर्ण होने वाला है। तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है, आप एक ऐसे फॉर्म में जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पाएंगे। मतलब आपके अंदर शिव तत्व, तो आपकी कुंडली ऊर्जा यहाँ पे मुझे, आपकी कुंडली ऊर्जा मुझे यहाँ पे एक्टिव दिख रही है। इसलिए आप जो भी कहेंगे, जो सोचेंगे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब एक मैनिफेस्टर बन गए, क्रिएटर बन गए हैं आप, कुछ भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्थिति को पलट सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए मैं हूँ कौन, आपको पता होना चाहिए मेरी शक्ति क्या है। जैसे बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई, तो वैसे आपको भी अपनी शक्तियों का भान होगा, या हो सकता है हो रहा है धीरे, या हो ही चुका है ऐसी स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप एक मैनिफेस्टर दिख रहे हैं, और अच्छे मैनिफेस्टर जिसके सोचने या कहने से चीज़ें हो जाती हैं, जिसके बोलने से मतलब वो चीज़ें यथार्थ में एक तरह से तब्दील हो जा रही। तो आपकी जो चीज़ें हैं ना, आपकी कही हुई बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं भी बहुत ज़्यादा ना बोलें, बैलेंस में रह के बोलें, ठीक है, एक्स्ट्रा ज़्यादा ना बोलें। हीलिंग आपका इस समय मुझे हीलिंग प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है। कुछ तो है जो आपके अंदर हील किया जाए, क्योंकि आपके पास जो ट्रॉमा है ना, ये जो नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव लोगों जो ट्रॉमा है, उसको हील किया जा रहा है। इसलिए आप अपने आप को ब्लॉक समझ रहे थे, इसीलिए आप डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, इसीलिए आपका ये माइंड जो है डर, फियर, एंजाइटी, ये सब एक तरह से प्रेशर को लेके चल रहा था। लेकिन अब आपकी ये चीज़ें हील्ड हो रही हैं। मतलब अब कुछ चीज़ें हैं जो अब सही, जो ये पारिवारिक सुख, यहाँ मुझे तो पारिवारिक सुख से वंचित, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो शायद कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से भी दिक्कत थी, कुछ आपकी कुछ गलतियों की वजह से भी चीज़ें बिगड़ी हैं। तो उस चीज़ में सुधार भी हो रहा है, आप खुद ही अब चीज़ों को समझ लेंगे और संभाल लेंगे। आपको क्षमता दी जा रही है कि चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देख लेते हैं एडवाइस क्या है। बजरंगबली की कृपा, बड़ा प्रेम है भाई आप, हो सकता है बहुत प्रेम करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है आपके पास, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों का प्रेम है आपका बजरंगबली से। शिव के अंश हैं आप, बिल्कुल। आपको एक तरह से आपकी जो मासूमियत है ना, आपके अंदर जो एक पवित्रता है, उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया गया। तो आपके इमोशन का बड़ा फ़ायदा, मुझे तो आप ओवर इमोशन आपका ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं जहाँ थोड़ा सा, जहाँ 10% देना, वहाँ आप 50% 90% पे पहुँच जाते हैं। तो एक तरह से आप एक्स्ट्रा कर जाते हैं, ठीक है। तो आपका इमोशनली जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपका वीक पड़ जाता है। तो आपके लोग कदर नहीं करते हैं, आपकी इस शुद्धता का, इस निस्वार्थ प्रेम की कदर नहीं करते, ठीक है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। उनको लगता है कि मतलब दुनिया तो स्वार्थी, हर इंसान स्वार्थ में रहता है, ठीक है। और अगर कोई किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम से कुछ करता भी, तो आजकल के ज़माने में लोग उसको समझते ही नहीं, उसको भी लगता होगा इसमें भी कोई स्वार्थ है इसलिए कर रहा है। तो आपके साथ ये हो जाता है। तो ये आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने इमोशन को बैलेंस में रखें, ठीक है। और टोटली फ्री, बिल्कुल आपकी ऐसी स्थिति, आपको इस, या तो स्थिति में आप जैसे कभी कभी एनर्जी के इसमें सोचते होंगे कि गजब, मतलब आपको ऐसा लगता हो कि मेरी लाइफ एकदम टोटली एक तरह से झूले जैसे इधर उधर तो झूल रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप फ्री ही रहिए, आपको फ्री रहना ही बहुत आवश्यक है। जितना फ्री रहेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा ग्रो करेगी, उतनी आपकी ऊर्जा स्वच्छंद होगी और भी एक्टिव होगी, जिसको कहते हैं ट्रैवलिंग। यहाँ पे मुझे एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी दिख रही है, और ट्रैवलिंग भी मतलब आप कहीं भी हो सकता है यात्रा करें, आपका हो सकता है मानसिक यात्रा हो रही होगी या साइकिक यात्रा हो रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ यात्रा पे आप चल रहे हैं, या कोई ऐसी ऊर्जा की यात्रा, या जैसे शिव की बात हो रही, शिव तत्व की बात हो, तो शिव शक्ति ऊर्जा की भी यात्रा यहाँ पे संपूर्णता दिख रही है। यहाँ सूर्य देव की कृपा भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आने वाले समय में आप किसी
हिल स्टेशन पे कोई ऐसा देवीय स्थान हो या कोई जागृत स्थान हो, वहाँ पे जाने का आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत ऊर्जाएं प्राप्त होने वाली हैं। उन ऊर्जाओं को लेकर आप और आगे बढ़ेंगी। ये बजरंगबली की कृपा, ये शिव की कृपा है आपके ऊपर कि आपको उस स्थान पर बुलाया जाएगा। ठीक है, शिव की कृपा से आप उनके देवस्थल पर जाने वाले, किसी तीर्थ पर जाने वाले हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैं ये संदेश देख लेती हूँ कि इस समय आज एक समझ लीजिए ये बड़ी शॉर्ट रीडिंग रहेगी। ठीक है, लेकिन बहुत अनिवार्य लगा मुझे कि एकाएक मुझे ऐसे बिठा दिया गया, तो इसका मतलब है कि ज़रूर कोई ज़रूरी संदेश ही था ये सब, किसी के लिए तो बहुत ज़रूरी था। तो आप इस संदेश को देखें। ये कार्ड्स भी आज मैं ज़्यादा नहीं निकालूँ, 9 कार्ड्स निकालूंगी मैं। ठीक है, 333। ठीक, तो मैंने कहा गुरु की दशा भी आप देख लीजिएगा अपने इसमें, और हो सकता है आपको 333 बार बार दिख रहा हो, तो आपको यहाँ त्रिदेव की कृपा भी मिल रही है, आपके गुरु की कृपा मिल रही है। यहाँ ज्ञान अर्जित करने के स्रोत मुझे दिख रहे हैं। आपको एक तरह से कहा जा रहा है आपको लीडरशिप, मतलब लोगों के बीच में रह के आपको कार्य करना। ये देख लीजिए, हनुमान चालीसा, भैरव कवच ये है, इसीलिए ये संदेश आपके पास जा रहा है कि शायद आप हनुमान चालीसा करते हैं, भैरव कवच करते हैं, तो आपकी सिद्धता भी बताई जा रही है कि हो सकता है आपने हनुमान चालीसा सिद्ध की हो, भैरव चालीसा सिद्ध की हो। भैरव के तत्व, मुझे ऐसा शिव तत्व यहाँ दिख रहा था, तो ऐसी पुष्टि की जा रही, तो आपको क्लियर किया जा रहा है। आप उस, अगर आप संकल्पित थे इस चीज़ को लेके, कोई संकल्प रखा था बजरंगबली का, तो आपकी, मुझे आपकी यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए दिख रही हैं, या आपने प्राप्त कर ली हैं, या आने वाले समय में आपका ये संकल्प पूर्ण होने वाला है। आप एक स्टार सीड हैं, इसीलिए आपके जीवन सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित, जो मैंने पहले ही आपके जो अभी कार्ड्स आए थे उसमें मैंने बता दिया था आपको। आत्म जागृति, बिल्कुल यही है, आत्म जागृति की बात हो रही कि आपका आत्मज्ञान आपका बढ़ रहा है, आपको आत्मज्ञान दिया गया। ये 333 की जो बात हो रही है ना, तो ज्ञान अर्जित करने का समय। बिल्कुल आप अपने अंदर झांकिए, बाहर की दुनिया के पीछे मत पड़िए। अपने आवामंडल को सुरक्षित करें, जब तक बढ़ाएं अपना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रही थी तो अगर मिनट, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते, माँ न्याय करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पारिवारिक सुख की बात की थी ना, यहाँ पारिवारिक ही हुआ। अगर आपके पारिवारिक जीवन में आपको लगता है चीज़ें बैलेंस में नहीं है, वो जो भी आपके पार्टनर आपके योग्य नहीं है या काबिल नहीं है, तो माँ न्याय वहाँ ज़रूर करने वाले। न्याय किस रूप में होगा वो तो समय बताएगा। ठीक है, जो आपने झेला है उसको माँ ने देखा है, बजरंगबली ने देखा, और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त अब आपको नहीं कर, मतलब उस तरीके से नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपको दुखी देख सकें, आपको अपूर्ण देख सकें। पूर्णता की स्थिति में आपको देखना चाहिए। सिद्ध कुंज का स्रोत है ये, आप बिल्कुल ये आप कर दी। बार बार एनर्जी आ रही, तो ये माँ की कृपा तो आ ही रही, क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा के बिना तो धरती चल नहीं सकती। ठीक है, ब्लैक मैजिक बैकफायर, बिल्कुल यही चीज़ें जो मैंने कहा ना, कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जो आपको ये जो टावर मोमेंट आया, तो बिल्कुल यहाँ बजरंगबली ने आपको बचाया है। बहुत बार क्रियाएं की गई, लेकिन आपको सुरक्षित किया गया है। आपके लिए खड़े हो जाते हैं बजरंगबली। ये सीजन है, मतलब ये एक समय है जहाँ पे आपको पूर्णता, एक तरह से कुछ प्रसिद्धि मिलने वाली, कोई चीज़ें जो जिस भी करियर में आप जाना चाहते थे, एक तरह से मुझे आपके मतलब धनवान बनने का समय दिख रहा है यहाँ पे, चाहे ज्ञान से हो, चाहे पद से हो, चाहे धन से हो, किसी न किसी रूप से आप धनवान बनने वाले हैं। ठीक है, धनवान की बात की, धन वर्षा बिल्कुल धन वर्षा होने वाली है। अपने अभिमान का त्याग करें। मैंने 9 कार्ड्स बोले थे, लेकिन निकलते जा रहे। ओके, कुछ है चीज़ें, आप सुरक्षित घेरे में। ठीक, आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो चुके हैं, ये बताया जा रहा है। अभिमान का त्याग करें। किसी चीज़ को लेके अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं आप अपने अभिमान की वजह से चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे या बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप अपना अभिमान त्यागें और आगे बढ़ें। चीज़ों को पाने की कोशिश करें, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर अभिमान में रह जाएंगे तो चीज़ें जो आपको बजरंगबली देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, आपके यहाँ दुश्मन मुझे दिख रहे हैं बहुत परेशान। उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने इतने तिगड़म लगाए, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उनको नहीं पता कि आप बजरंगबली की कृपा के पात्र हैं। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होने वाला। तो यहाँ पे जो पारिवारिक सुख की बात हुई है, ये शिव शक्ति ऊर्जा की बात हुई, ये उस ऊर्जा की बात हुई। वहाँ पे आपको अगर संदेह था तो जल्दी ही सब कुछ होने वाला। चक्रा बैलेंस, तो बिल्कुल आप इस समय बैलेंस हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने शिव शक्ति ऊर्जा, यहाँ पे कुंडलिनी की बात हुई, तो ये चीज़ें बैलेंस हो गई, इसलिए आपकी
पार्टनर से आपका मिलन जल्दी ही होगा। आपकी भावनाएं आपके जीवन साथी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पार्टनर वो आपकी भावनाओं को नहीं समझते थे, इसलिए माँ न्याय करेंगे, जो पहले कार्ड आ चुका है। ओके, बस अब मैं स्टॉप करती हूँ, ठीक है। आपके शत्रु का दमन माँ बगलामुखी करने वाली वचन दे रही है माता, ठीक है। माँ बगलामुखी का वचन है कि आपके शत्रुओं का दमन करेंगी, वो गुरु धारण करें। बिल्कुल यहाँ पे मुझे गुरु की ऊर्जा दिख रही, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड पहले भी आया, तो मैंने कहा ना गुरु की दशा भी आप अपनी कुंडली देख लीजिए, गुरु की कृपा भी यहाँ दिख रही है और गुरु धारण करने के योग भी आपके बन रहे। हो सकता है आपके गुरु आपको जल्दी मिलने वाले हैं, या कोई गुरु स्वरूप में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको मार्गदर्शन दे दे, जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुँचा देगा, ठीक है। तो आप अपने गुरु के लिए आप अर्जी भी लगा सकते हैं, गुरु के लिए ईश्वर से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। अगर आपके गुरु हैं तो उन पर मैं कहूँ कि एक तरह से ईश्वर की कृपा ही आपके ऊपर है कि अच्छे गुरु जिसको भी मिल जाए, ठीक है। तो ईश्वर की कृपा ही होती है, हमारे पुण्य होते हैं जिससे हमें अच्छे गुरु मिल जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने अर्जी लगाई है तो अच्छे ही गुरु मिलेंगे, सात्विक गुरु ही आपको मिलेंगे। हनुमान चालीसा की बात हुई थी, हनुमान चालीसा हनुमान जी की कृपा पहले ही उन्होंने आके बता दी आपको। तो बिल्कुल आपको आपकी जो यात्रा चल रही है, आपको चिंता नहीं करें, आपका परिवार यहाँ मुझे पूर्ण होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये रीडिंग जो थी आपके लिए बहुत आवश्यक थी, शिव भक्त के लिए, बजरंगबली के भक्त के लिए बहुत अनिवार्य थी। इसलिए मैं इतनी मतलब हड़बड़ी में बैठी हूँ, मुझे कुछ भी एकदम प्लान नहीं किया था। तो ये संदेश जब भी आपको मिले ये समझ लीजिएगा बजरंगबली की कृपा हो चुकी है। और आज मंगलवार है, तो ज़रूरी नहीं कि आज ही रीडिंग आप तक पहुँचे, ज़रूरी नहीं कि आज ही आप देखें, लेकिन जब भी देखें, क्योंकि भक्ति तो सदैव आप करते हैं ना, ऊर्जा तो सदैव आपके पास रहती है। जब भी ये रीडिंग मिले तभी आपको रेजोनेट करे, तभी आपको फल आपके लिए फलदायी होगी, ठीक है। तो बस यही कहेंगे बजरंगबली हम सबकी रक्षा करें, हम सुरक्षित रहें और हमारा परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी कामना के साथ ओम काली, जय माता दी, जय श्री राम।